हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के हमारे पहले यूनिट गोला गोकर्णनाथ के प्रांगण में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे पूरे यूनिट के सारे डिपार्टमेंट्स और हमारे सभी एम्प्लॉयज़ को मिलवाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। चाहे बात कम्युनिटी डेवलपमेंट की हो, ग्रीनरी की हो, हॉर्टिकल्चर की हो, आप देख सकते हैं यहाँ बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के प्रांगण में सभी चीज़ों पर विशेष ध्यान रखा गया है। और साथ ही जब आस्था की बात आती है तो हमारा ये टेम्पल भी इस बात की गवाही देता है कि हम अपनी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए हर चीज़ें कर रहे हैं जो कि उन्हें एंगेज्ड रखें। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड की लगभग 100 साल की इस लेगेसी की बात करते हुए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री अवनी कुमार पांडे जी, जो कि 17 साल से हमारे बजाज शुगर के गोला यूनिट से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे बजाज शुगर की पहली यूनिट है। और हमें बता रहे हैं काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हमारी लेगेसी से जुड़ी हुई। तो सो वेलकम टू बजाज टॉकीज़। थैंक यू। बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल की ये जो गोला यूनिट है ये मदर यूनिट है। बिल्कुल। शुगर इंडस्ट्री में ये पहला कदम है बजाज हिंदुस्तान का। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, जो मैंने साक्ष्यों में हमें मिला है, जब अंग्रेज़ों से भारत को दास्ता से मुक्ति का संग्राम चल रहा था तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये एरिया एक डेंस फॉरेस्ट था, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ आकर के छुपते थे। जैसा आप मालूम ही है कि गांधी जी जमनालाल बजाज जी को अपना बेटा मानते थे, तो उन्होंने, गांधी जी जब यहाँ आए बजाज जी के साथ, उन्होंने इस क्षेत्र में देखा, चूंकि ये तराई का क्षेत्र था तो यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन गन्ने का होता था, तो गन्ने को बिचौलियों से कैसे गन्ना किसानों को बचाया जाए ये दिमाग में उनके आया। और उन्होंने फिर जमनालाल बजाज जी से इसका परामर्श किया कि यहाँ एक कोई शुगर इंडस्ट्री की स्थापना की जाए। और ऐसे वर्ष 1931 में इस मिल की स्थापना हुई बेसिकली। तो इसका पर्पज धन कमाना नहीं था, इसका पर्पज था इसके माध्यम से जनता की सेवा करना। बिल्कुल। और इसी क्रम में मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात बताना भी चाहता हूँ कि यहाँ एक 26 ग्रामों का समूह था जिसे लंदनपुर ग्रंट कहते हैं। उसमें 400 एकड़ ज़मीन को इन्होंने गोद लिया और 400 एकड़ ज़मीन जो बंजर थी उसे कृषि योग्य बनाया। उसमें लगभग 100 नलकूप लगवाए, 700 हैंडपंप, जो सुदूर ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल नहीं मिलता था तो उस पेयजल के लिए 700 इन्होंने हैंडपंप भी लगवाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मात्र इंडस्ट्री या मात्र आर्थिक कमाने के लिए इस इंडस्ट्री का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि इस क्षेत्र के संवर्धन
के लिए इसका विकास किया गया और शनई शनई उसमें सफल हुए। उसके बाद में इन्होंने 100 KL की एक डिस्टिलरी लगाई। और देखें, डिस्टिलरी में हर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी सोच दो प्रकार की होती है। एक वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो कोई भी उद्योग लगाने के बाद में उस उद्योग से पैसा पैदा करता है, एक दूसरा उस उद्योग से उस क्षेत्र का संवर्धन करता है। तो यहाँ जो बजाज जी या बजाज परिवार का, उनके पूर्वजों का जो इस क्षेत्र पर एहसान है वो ये है कि जैसे 100 KL की डिस्टिलरी लगाई, लेकिन उसमें प्रतिबंधित कर दिया कि हम मदिरा नहीं बनाएंगे। नहीं तो हर आदमी सोचता भाई मदिरा डिस्टिलरी लगवाने से, मदिरा निर्माण से सबसे ज़्यादा फायदा, आर्थिक संपन्नता होती है। तो उन्होंने मदिरा को निषेध कर दिया। क्या? एथेनॉल बनाया। एथेनॉल जो कि पेट्रोल में जुड़ करके और हमें एक शक्ति का एक स्रोत बना। और शनई शनई उसी एथेनॉल को आज तो वर्ल्ड में जो शक्ति की प्रतिस्पर्धा है, पेट्रोल की बचत, ये एथेनॉल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी भी बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्वतंत्रता से पहले का विचार किसका था? ये बजाज जी का विचार था, बजाज परिवार का विचार था, जमनालाल बजाज जी का विचार था कि इसको इस ढंग से हमें आगे बढ़ाना है। और मैं अभी अक्सर क्षेत्र में भी जब जाता हूँ, पूछता हूँ लोगों से, यहाँ ये जो इंडस्ट्री की इस फैक्ट्री के चारों तरफ जो आप बाजार वगैरह देख रहे हो, ये सब जमीन बजाज ने खरीदी और इस जमीन पर डेवलपमेंट किए, लोगों को बसाया, मंडी बनवाई, ताकि यहाँ के कर्मचारी और सभी लोगों को जो है सभी चीज़ें मुहैया हों और सुदूर ग्रामीण अंचल के भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और दूरदर्शी विचार जो आपने बताया यहाँ पर किया गया है, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें हों या फिर लोगों के रहने के लिए। आपने तो मिल को देखा जी कि किस प्रकार से यहाँ पर पेड़ों को वृक्षारोपण किया गया, कैसे ये व्यवस्थाएं की गई ताकि पर्यावरण में भी किसी प्रकार का असर न पड़े। और इसी को चलते हुए अब तो ये मिल गोला शहर में आ गई, लेकिन फिर भी पर्यावरण प्रदूषित उस प्रकार से नहीं हुआ, बल्कि हमें इन पर्यावरण का संरक्षण भी हमने किया तमाम इन्हीं सब चीज़ों से। समय समय पर वृक्षारोपण करना, समय समय पर अपने और तमाम प्रकार की चीज़ों से अपने पर्यावरण को के प्रदूषण से बचाते रहे। और ऐसे यानी जब मिल चलती है उस समय आप देखेंगे बाजार में किस प्रकार की रौनक होती है। यहाँ के व्यापारी मालूम क्या कहते हैं, जब मिल चलती है तो वो भी अपने दुकानों को तैयार करते हैं कि नहीं नहीं अब हमारा सीजन आ गया, क्योंकि करीब करीब लाखों किसान परिवार सीधे गोला शहर से जुड़ जाता है उस समय, गन्ना ला करके कोई कुछ और काम करता है। तो ये मिल वास्तव में देखा जाए तो क्षेत्र का संवर्धन किया है इसने और क्षेत्र के संवर्धन का प्रतीक बनी है। गोला में दो चीज़ें प्रसिद्ध हैं, एक तो गोकर्णनाथ जी का मंदिर और दूसरे बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल। नहीं सर, बहुत बड़ी बात आपने कही। और ये जो लेगेसी है, जो जमनालाल जी की दूरदर्शिता है, इसको आगे बढ़ाते हुए भी जो अभी पीढ़ी है, जो हमारे चेयरमैन सर हैं, तो कितनी कुछ चीज़ें हैं जो कंटिन्यू हुई हैं। आपने तो इतने वर्षों का समय देखा है इस ग्रुप में, तो उस पर भी अगर कुछ मैंने तो इसके अलावा दूसरे ग्रुपों में भी काम किया है। मैंने सरकारी मिल में भी काम किया है और प्राइवेट दूसरे मिल में भी काम किया है। हमारे चेयरमैन साहब ने इस मदर यूनिट से 14 नई मिलों की स्थापना की। थोड़ा सा इस समय, हालांकि इस समय आर्थिक संकट है, लेकिन आप देखें कि आर्थिक संकट के बावजूद भी जो क्षेत्रीय किसान हमसे जुड़ा हुआ है, जो दूसरे ग्रुपों से नहीं हो पा रहा है, दूसरे ग्रुप तत्काल पेमेंट दे रहे हैं लेकिन किसान हमसे जुड़ा हुआ है। देखिए गन्ने में विशेष तौर से या किसी भी फसल के उत्पादन में सबसे बड़ा फैक्टर, दो फैक्टर सबसे बड़े माने जाते हैं, एक पेमेंट और एक पेमेंट। हम सीजन में मेरी समझ में रोज ये हंगामा सुनते हैं
कि फलानी मिल में पेमेंट पकड़ा गया, इतने पे कांटा एडजस्ट था। हमारे मिल में इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आप क्षेत्र में किसी से भी बिल्कुल आप साइलेंट होकर के किसी से पूछ लें तो हमारे में पेमेंट बिल्कुल एक्यूरेट दिया जाता है। तमाम लोग जो हैं अपना धर्म कांटों से तुलवा के आते हैं गन्ना, लेकिन यहाँ उनका सही पाता है। तो किसान इसलिए हमसे जुड़ा हुआ है कि ये ठीक है, थोड़ी सी आर्थिक संकट हुआ किन्हीं कारणों बस, लेकिन ये बेईमान नहीं है। ये परिवार, इसी क्रम में आप देखें कि ये वर्ष 25 चल रहा है, 23-24 तक का कंप्लीट भुगतान हो चुका है, कहीं पे कोई वो नहीं है, और इसी कारण से हमें गन्ना भी मिल रहा है लगातार। पहले नहीं लोग इसको समझ रहे थे कि ये दूरगामी क्या विचार जमुनालाल बजाज जी का है। किसी भी वर्ल्ड में ये शुगर इंडस्ट्री कैसे एक पावर के रूप में उभर के आ रही है, बिल्कुल शक्ति के रूप में। गन्ना एक ऐसा जी हाँ, फसल है जिसका हर एक अंग, देखिए हर एक अंग। पहले जिस प्रेस बर्ड को हम उठवाने के लिए पैसा देते थे, आज वो प्रेस बर्ड एक शक्ति के रूप में आई, मैन्योर के रूप में, गैसेस के रूप में, गैस के उत्पादन के रूप में। ये टाटा गोल्ड है, ये क्या है? ये हमारी प्रेस बर्ड है। बेगास है, आज बेगास की स्थिति देखें आप, पावर प्रोडक्शन में। तो गन्ने के, जैसे हम लोग तो देहात से जुड़े हुए हैं, हम बेसिकली गन्ना किसान भी हैं, तो गन्ने का हम लोगों के यहाँ ये कहा जाता है कि गन्ने की प्रत्येक खोई, प्रत्येक स्टेप जो है वो काम का है, शक्ति का स्रोत है। और इसी कड़ी में जो हमारे किसान पाठशालाएं चलती रहती हैं, किसानों को हम अपने काम से आगे निकल करके उनको मदद कर रहे हैं, उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए। उनका उत्पादन विभिन्न प्रकार के जो है हम सीड्स दे रहे हैं जो हाई रिकवरी के हैं और उनमें जल्दी मैच्योरिटी भी होती है। तो ये समय समय पर हम गोष्ठियाँ करते हैं, तमाम प्रकार से गाँव-गाँव में जाके हमारे अधिकारी कर्मचारी जाकर के वहाँ गोष्ठियाँ करते हैं, उन्हें डेवलप करते हैं। और क्षेत्र में गन्ना अभी भी आप देखें किसी भी फसल में, चाहे गेहूं हो, चना हो, दूसरे अनाज हो, देखें उनमें धीरे धीरे कमी आ रही है, लेकिन गन्ना की फसल में कमी नहीं आ रही। गन्ने की फसल आप रकबा देखें, आप उस मतलब टोटल एरिया देखें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि गन्ने की इसी कारण से, क्योंकि हमें समय समय पर उन्हें हम पाठशालाएं भी अपनी देते हैं, समय समय पर हम उन्हें विकसित भी करते हैं और नए नए बीजों से रूबरू कराते हैं। यहाँ तक कि हम नए बीजों को खरीद करके बंटवाते हैं, मैन्योर जो खाद वगैरह है उसे उपलब्ध कराते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमारी मदर यूनिट है, बजाज ग्रुप की ये पहली इकाई है और बजाज ग्रुप समृद्धशाली बने। यहाँ का प्रत्येक कर्मचारी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे कि कारपोरेट के कर्मचारी होते हैं कि भाई ड्यूटी की और गए। हम लोग सोचते हैं, घर पे भी बैठ के सोचते हैं कि भाई हमारा अगला क्या स्टेप हो जिससे कि हमारी इंडस्ट्री डेवलप हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस दिशा में और ये तभी हो पाता है। भाई देखिए दोनों हाथों से ताली बजती, जब हमारा मैनेजमेंट, ऊपर का मैनेजमेंट हमें विभिन्न प्रकार से हमें संरक्षित करता है, तो फिर किसी भी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग उत्पन्न होता है। और जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, विभिन्न प्रकार की बातें सोचेगा, नए आयाम देगा, नए डेवलपमेंट की राहें खोजेगा। और इसमें हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो समय समय पर हम लोगों को गाइड भी करते रहते हैं। और वास्तव में ऐसा लगता है, हमें ये नहीं लगता कि हम किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम किसी अपने परिवार में काम कर रहे हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा और क्या ही कहेंगे। जो पूरा कल्चर है, हमेशा एक परिवार की तरह हम एम्प्लॉयज़ हो, कम्युनिटी हो, ग्रोअर्स हो, सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं। और यही जो फील है जो बजाज को अलग बनाती है यहाँ पर। एंड बाकी के भी जो यूनिट्स हैं वहाँ भी यही एक भाव निकल कर आता है। निश्चित आप इस बात को नोट कर लें कि वो समय दूर नहीं है, लगभग हम आर्थिक संकट से उबर चुके हैं। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम एकमात्र, कम से कम इंडिया में तो एकमात्र हम शुगर के आज हम सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसर हैं, लेकिन समय वो भी आने वाला है
जब हमारे अलावा और कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। शुगर, एथनॉल, जी हम पावर का केंद्र होंगे। जी, बहुत अच्छे सर, यही उम्मीद है हम सभी की, और सभी यही चाहते हैं कि आपकी जो बातें हैं वही आगे जाकर सही साबित हो। सो थैंक यू सो मच आपकी भावनाएं शेयर करने के लिए। मैं तो देखो धर्म से भी जुड़ा हूँ। हाँ। बाबा गोकर्णनाथ जो हैं, इनका आशीर्वाद इस परिवार पे हमेशा रहेगा और निरंतर ये वृद्धि की ओर अग्रसर रहेंगे। मैं समझ रहा हूँ पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, और जब परिवार स्वस्थ होगा तो अच्छी अच्छी बातें आएंगी सामने, और ये पूरा जो हमारा ग्रुप है ये उत्तरोत्तर विकसित होगा रहेगा। जी, यही कामना भी है। बिल्कुल, थैंक यू।